हेलो एवरीवन, आज हम ड्रॉडाउन लेवल के बारे में बात करेंगे हाई स्टेक्स प्रोग्राम के अंदर। सो हाई स्टेक्स के अंदर यार देखो, दो तरीके के ड्रॉडाउन लेवल्स हैं। एक है मैक्स ड्रॉडाउन लेवल और एक होता है डेली ड्रॉडाउन लेवल। सो मैक्स ड्रॉडाउन आपका हमेशा 10% रहता है इनिशियल बैलेंस से। सो लेट्स से आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है। सो आप 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते, विच मीन्स $1,00,000 का 10%, जो कि आता है $10,000। तो आप $90,000 के नीचे अपना अकाउंट नहीं जाने दे सकते, वरना आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। बट अब बात करते हैं डेली लॉस लेवल कैसे काम करता है, क्योंकि जो आपका मैक्स लॉस है वो सिंपल है, स्टैटिक है, 10% फ्रॉम द इनिशियल बैलेंस ऑलवेज, ठीक है। बट जो डेली लॉस होता है यार, वो थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया आपको। सो पहले तो आप बात कर लेते हैं डेली लॉस लेवल होता क्या है। तो आपका डेली लॉस लेवल है कि आप एक दिन के अंदर 5% से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका जो डेली लॉस होता है वो बैलेंस से, या फिर अगर इक्विटी हाई है तब काउंट होता है आपका मिडनाइट सर्वर टाइम पे। सो एग्जाम्पल दिया गया, आप उससे समझते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। अगर आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है तो आप मिडनाइट सर्वर टाइम पे देखेंगे कि आपका इक्विटी या बैलेंस क्या है, ठीक है। दोनों को आपको चेक करना होगा। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डैशबोर्ड ये सब कैलकुलेशन खुद करता है, हम बस समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो इक्विटी आपकी 1,10,000 है। अब यार इक्विटी और बैलेंस के बीच में डिफरेंस होता है। जो बैलेंस होता है वो आपका क्लोजिंग प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे काउंट होता है। जो भी आपके रनिंग ट्रेड्स होते हैं उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपके इक्विटी पे शो होता है। सपोज़ करो आप कोई ट्रेड है जो कि ओवरनाइट लेके जा रहे हो और आपका प्रॉफिट चल रहा है $10,000 का, तो आपकी इक्विटी हो जाएगी $1,10,000। बट अगर आपने पहला ट्रेड ही लिया अपने अकाउंट पे, तो आपका जो बैलेंस रहेगा अभी 1,00,000 का ही रहेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा है। सो बैलेंस आपका 1,00,000 का रहेगा और इक्विटी आपकी 1,10,000 की, बिकॉज आपको $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब जब मिडनाइट सर्वर टाइम आएगा तो वहाँ पे आपका ये देखा जाएगा कि भाई इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, बैलेंस ज़्यादा है कि इक्विटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्वियसली इक्विटी ज़्यादा है, क्योंकि $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है उसमें। तो आपका जो डेली लॉस लेवल है वो $1,10,000 से काउंट होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप देखो अगले दिन जब आप आपका डेली लॉस लेवल रहेगा वो किस तरीके से काउंट होगा। सो 1,10,000 आपकी इक्विटी है, तो 5% फ्रॉम द 1,10,000 जो कि आता है आपका $5,500, ठीक है। सो इससे ज़्यादा लॉस आप अगले दिन नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, आपका जो डेली लॉस लेवल रहेगा वो $1,00,000 का रहेगा इंटू 0.95 से 0.95 से इसको आप मल्टीप्लाई करना, तो आपको पता चलेगा कि यार आप $1,04,500 से ज़्यादा, मतलब इसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। आपकी इक्विटी इसके नीचे नहीं जा सकती अगले दिन के लिए। इसका मतलब है कि अगर अगले दिन आपका रनिंग ट्रेड ड्रॉडाउन में आ जाता है, या फिर आपके मान लो कि प्रॉफिट चल रहा था 10,000 बट अब मार्केट आपके अगेंस्ट चलने लगा, तो वो रनिंग ट्रेड आपका लॉस में आ गया या फिर आधा प्रॉफिट गायब हो गया उसका, तो इस केस में आपकी इक्विटी इसके नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। 4,500 के नीचे नहीं जा सकती, 4,500 के नीचे नहीं जा सकती। अगर आपके अकाउंट पे डेली लॉस लेवल या फिर मैक्स लॉस लेवल हिट हो जाता है तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है इस केस में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे सपोर्ट सेक्शन में जाके चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।